अन्न के कण और आनंद के क्षण को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मैं एक कहानी से आपको ये बताती हूँ कैसे इन दोनों का महत्व है। एक बार कालिदास जी ऐसे ही घूम रहे थे तो वो किसी स्त्री के पास जाकर बोलते हैं, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोलती है, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। अब कालिदास जी कहते हैं, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री फिर बोलती है, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। अब कालिदास जी बोलते हैं, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री फिर बोलती है, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश तो हो ही चुके थे कालिदास जी। फिर वो बोलते हैं, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री फिर बोलती है, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? अब कालिदास जी लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोलते हैं, मैं हठी हूँ। अब स्त्री बोलती है, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन है आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास जी। वो बोलते हैं, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री बोलती है, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। अब कालिदास जी कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थे। वो वृद्धा के पैरों में गिर गए और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। अब जो वृद्धा थी उन्होंने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास जी पुनः नतमस्तक हो गए। अब माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह संवांग करना पड़ा। अब कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, विद्वता पर कभी घमंड ना करें। यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण।